और देखिए गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूर्या हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और पुलिस ने आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी असद ढेर हो गया। असद पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर सूर्या हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। बता दें आपको कि बकरीद के दिन सूर्या की सरेआम हत्या की गई थी। चाकू से घोंपकर असद ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी असद ढेर किया गया है और असद पर पुलिस ने इसी के चलते 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। और देखिए सूर्या के परिजन, खासतौर पर अगर सूर्या की मां की बात की जाए तो वो भी न्याय की गुहार लगा रही थी। और देखिए मुठभेड़ के दौरान असद को पुलिस ने ढेर कर दिया है और पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बकरीद के दिन सूर्या नामक हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसे ये बोलकर बुलाया गया था कि ईद की पार्टी तुम्हें देते हैं, और उसके बाद फिर सरेआम वहां पर 7 से 8 लड़के मौजूद थे, जिसमें असद मुख्य आरोपी था। और असद ने चाकू सूर्या को घोंप दिया था और सूर्या को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद सूर्या के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और वो न्याय की गुहार लगा रहे थे। और पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और पुलिस भी लगातार छापेमारी करती हुई नजर आई। 3 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था और देर रात की ये घटना बताई जा रही है, जब असद को ढूंढने गई पुलिस की और असद के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में असद को पुलिस ने ढेर कर दिया। एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। जवाबी फायरिंग में आरोपी असद ढेर हो गया है और पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम असद पर रखा था। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर सूर्या हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद ढेर कर दिया गया है। बता दें आपको कि हिंदू युवक सूर्या जो था, उसको बकरीद के दिन ईद की पार्टी देने के बहाने पहले बुलाया गया बाहर। 17 साल का ये बच्चा था और उसके बाद उसको वहां पर पूछा, जैसी खबरें सामने आई कि बकरा हलाल होते देखा है, और तमाम बात उनके बीच में हुई। और उसके बाद फिर असद नामक युवक ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद सूर्या की मौत हो गई। और लगातार पुलिस असद की तलाश कर रही थी। कल कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी भी की थी। 3 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी असद के साथ पुलिस की देर रात में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद असद को ढेर कर दिया गया। बता दें कि असद पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। तो सूर्या का कातिल अब ढेर हो गया है और ये बड़ा एक्शन यहाँ पर पुलिस की तरफ से देखने को मिला है। तो देखिए पुलिस ने आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। बड़ी खबर आपको, बड़ा अपडेट इस पर दे रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने आरोपी असद का एनकाउंटर किया है। 50,000 का इनाम असद पर था और पूरा मामला बकरीद से सामने आया था, जब सूर्या को बाहर बुलाया गया ईद की पार्टी देने के बहाने, उस पर हमला किया, चाकू घोंप दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ही असद फरार चल रहा था और पुलिस भी लगातार उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और जब पुलिस को जानकारी मिली असद की, तो मुठभेड़ जब असद और पुलिस के बीच में हुई, तो उसके बाद असद मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया और एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल बताया जा रहा है। 50,000 का इनाम असद पर घोषित था। बड़ी कार्रवाई यहां पर सूर्या हत्याकांड में पुलिस की तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी सूर्या की, जब उसको बीच सड़क पर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। 7 से 8 युवक वहां पर मौजूद थे। पहले सूर्या को बुलाया गया ये बोलकर कि पार्टी दे रहे हैं, और उसके बाद फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। और तमाम हिंदू संगठन भी कल सूर्या के घर पर मौजूद थे। लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था। न्याय की गुहार मां भी लगा रही थी और जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी आक्रोशित नजर आ रहे थे, पुलिस पर एक्शन की मांग कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में थी ही और छापेमारी भी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और यही वजह है कि देर रात असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम भी रखा था। तो खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड का पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया हो या फिर इस तरह से आरोपी हो, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती हुई देखने को मिल रही है। पुलिस मुठभेड़ में एक बार फिर से यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है असद, उसकी तलाश में जब पुलिस निकली और मुठभेड़ हुई तो उसको ढेर कर दिया गया।
दिन दहाड़े जिस तरह से सूर्या की निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद से ही लगातार लोगों में आक्रोश था, परिजनों में आक्रोश था, हिंदू संगठनों में आक्रोश था। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी जब सूर्या के घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, जिसमें हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे, आसपास के लोग मौजूद थे और वहां पर तमाम जो आस पड़ोसी थे वो भी ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी, इसी के चलते असद को ढेर कर दिया गया और लगातार हर कोई यही मांग कर रहा था कि अगर एक्शन नहीं होगा तो एक्शन डिले होगा तो उनके बच्चों को भी खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का एक्शन, पुलिस की तत्परता देखने को मिली है, जहां पुलिस ने असद की तलाश की और उसके बाद जब मुठभेड़ हुई तो उसे ढेर कर दिया गया। 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। असद पर 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे पुलिस की तरफ से। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खोड़ा से हमारे संवाददाता हिमांशु भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की गई है, क्योंकि कल जिस तरह से मां की और तमाम लोगों की मांग थी कि उन्हें न्याय मिले, कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से अब की गई है। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहा था और खून का बदला खून होना चाहिए, इस तरह के तमाम स्लोगन यहाँ पर जो हिंदू संगठन थे उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में जब आज एनकाउंटर हुआ और असद को उसके गुनाहों की सजा मिली तो कहीं ना कहीं परिवार को संतुष्टि है। हिंदू संगठन जो यहाँ पहुंचे थे उनमें भी संतुष्टि है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद आज भी खोड़ा के अंदर तनावपूर्ण माहौल है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं एसीपी यहाँ पर 3 एसीपी फिलहाल मौजूद हैं। इसके अलावा भारी संख्या में पीएसी फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, वो पूरे खोड़ा के अंदर यहाँ पर तैनात हैं। बाजार आज भी बंद यहाँ नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन हैं, वो भी अभी जुटे हुए हैं और थोड़ी देर में सूचना मिल रही है जो वीएचपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार के घर की तस्वीरें भी आपको दिखा दें और वहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो पहुँच गए हैं। ये वो गली है जहाँ पर सूर्या रहता था, आगे उसका मकान है, वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ उसी के घर पर लगा हुआ है और पीड़ित परिवार फिलहाल यहाँ पर है। और माँ ने भी ये कहा है कि वो चाहती हैं असद की बॉडी को देखना, उन्हें संतुष्टि तभी मिलेगी। तो इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं और फिलहाल यहाँ जो माहौल है वो आप तस्वीरें देखिए। तमाम लोग जो कल थे वो आज भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं उनका यही कहना है जो असद के साथ हुआ ये वो चाहते थे। पीड़ित परिवार के घर पर भी अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की और जो उनका परिवार है वो क्या कुछ कहेगा। यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं यह आप देख सकते हैं और उनकी जो माँ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जो माँ है उनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं कि इस एनकाउंटर को लेकर उनका क्या कहना है। जो सूर्या है उनकी माँ अब हमारे साथ हैं। माता जी, क्या कहेंगी आप इस एनकाउंटर से? अब संतुष्ट हैं जो आप लगातार कल से मांग उठा रही थी? इस एनकाउंटर से मैं खुश हूँ। बाबा योगी मोदी ने और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाया और सबको मैं
धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन अभी 7-6 लोग और बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पे बिल्डोजर चलना चाहिए। सर, ये अफवाह हो रही है कि लड़के को मैंने बेदखल कर दिया, ऐसी कोई वो नहीं है। बेदखल कर दिया तो घर में क्यों रखा गया? अगर मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा गलत चल रहा है, गलत पढ़ रहा है, अगर मैं घर से बेदखल करूंगी तो मैं अपने बच्चे को घर में नहीं रखूंगी। ये सर हमारे लिए कानून कार्रवाई गलत और भड़काया जा रहा है। इसलिए आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनके घरों पे बिल्डोजर चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए और 6 का काउंटिंग होना चाहिए। बाकी यानी जो लोग हैं उनका भी एनकाउंटर हो, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 7 नहीं 5 ही लोग हैं, जिनमें से सभी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। 3 लोगों को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया था। असद का आज एनकाउंटर हो गया है और एक अन्य शख्स है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये जानकारी मिल रही है। इससे तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देती हूँ, जिसने मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। बिल्कुल, तो आपने सुना सूर्या की जो माताजी हैं वो ये कह रही हैं कि पुलिस का और योगी सरकार का धन्यवाद वो अदा कर रही हैं। जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो कल जिस तरह से यहाँ पर माहौल था और तमाम हिंदू संगठनों में रोष था, उसके बाद आज कुछ सुकून जरूर है। जो मांगे थी उनको जरूर पूरा किया गया। क्या कहेंगे आप? हिंदू संगठन आज खुश हैं जिस तरह से ये कार्रवाई हुई? पहले तो प्रेस का, मीडिया का, आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, बाबा योगी जी का और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करूंगा। अगर ये मीडिया, कितने ऐसे कांड हो जाते हैं जो कि दब जाते हैं, ऐसे ही पता नहीं लग पाता, लेकिन आज मीडिया की मेहरबानी है कि ये केस बाबा योगी की दृष्टि में आया। इंसाफ मिला है? हाँ, इंसाफ हुआ है, लेकिन पूरा इंसाफ तब होगा कि जब इन सब के घर तोड़े जाए, इन सबको एनकाउंटर किया जाए। इनकी जो मानसिकता है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी की आवाज। कठोर कार्रवाई हो। इंसाफ किस लिए अधूरा है? अभी आप कह रहे थे इंसाफ अधूरा है। अधूरा है कि उसमें हत्या में 7 लोग इन्वॉल्व थे। एनकाउंटर की पुष्टि एक लड़के की हो रही है, तो बाकी 6 लोगों का भी तो एनकाउंटर होना चाहिए। और जो परिवार, सुनो, जो पकड़ लिए गए सभी लोग, खाता उन लोगों ने, बाकी जो लोग थे लड़के को पकड़ा है और तब चाकू मारा है। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है, क्या आप अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जाएंगे? जैसे शुरुआत में कहा गया था कि आप जाएंगे वहां, उनसे मिलेंगे, अपनी जो व्यथा है उनके सामने रखेंगे, लेकिन अब तो इंसाफ मिल गया है। जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे। हम जाएंगे, आप उनसे तो जाएंगे उनसे मिलने। क्या सब आप खुद कौन सी बात अभी निकल के आ रही है? भाई साहब बता रहे थे मीडिया के, हमारे पास वो कोई जानकारी नहीं, वो फेक हो सकता है। लेकिन अब क्या रहेगा अगला कदम? जैसे हिंदू संगठन आज भी यहाँ इकट्ठा है, पूरी मार्केट आज भी बंद रहेगी। जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ है, तो क्या तनाव का माहौल यहाँ पर है? नहीं, तनाव का माहौल नहीं है। सब लोग सद्भावना के साथ यहाँ बैठे हैं, माताजी के साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं। और जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरह कल से सारे अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं, कल से माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को जो फ़ोन किया और वहाँ से फिर अधिकारियों को यहाँ जो एसडीएम एडीएम वगैरह सब लोग यहाँ आके आश्वासन दिया, वो आश्वासन रात पूरा हुआ। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो अन्य लोग बचे हैं उनके साथ भी कहेंगे एनकाउंटर जैसी व्यवस्था या फिर फांसी जैसी व्यवस्था, कानून कार्रवाई हो, जिससे कि हम सबको संतुष्टि न्याय मिल सके। बिल्कुल, कानूनी तौर पर उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो और तमाम लोग हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हिंदू जितने भी इस वीडियो को देखें, दोगली बात करना बंद कर दें। मुसलमानों से पहले तो खुद ही कहेंगे कि आज के बाद जैसे तरुण की खटीक की सब हत्या हुई थी, वहाँ लाखों की तादाद में हिंदू ने कहा कि हम मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं। वही मुसलमानों की दुकान पर बिरयानी खाते फिरते हैं, वही मदरसा में चंदा जाता है, वही जकात दी जाती है, उस जकात के आधार पर मुल्ला मौलवी पलते हैं। और ये जो हत्याएं होती हैं, ये एक जिहाद का हिस्सा होती हैं। इस बात को लेकर कोई कहने को तैयार नहीं। जब जब घटनाएं होती हैं, सबको लगता है कि भाई अब इसको न्याय मिल जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता, 100% कार्रवाई नहीं होती। तो आपको लगता है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह से लोगों के साथ कर रहे हैं? ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक सोच है जो कि जिहाद की मदरसों से पैदा है, ये हिंदुओं के पैसे से। अरे तो कुल मिलाकर आपने सुना, यहाँ पर तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये जिहादी सोच है और अभी इंसाफ अधूरा है। जो बाकी सब लोग पकड़े गए हैं, जो पुलिस हिरासत में है, ये पीड़ित माँ जो है उनकी मांग है। और आप भीड़ देख सकते हैं पीछे, लगातार जो संगठन के लोग हैं, हिंदू तमाम संगठन के लोग वो इकट्ठा हो रहे हैं और आज भी हजारों लोग यहाँ पहुंचेंगे। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसको यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। एसीपीज हो, डीसीपी हो या एसडीएम,
वो लगातार यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं। पहले ये बात उठ रही थी कि अगर एनकाउंटर नहीं होता तो पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ के लिए लेकिन रवाना होता। हिमांशु, बड़ी बात है कि एनकाउंटर हुआ है, कार्रवाई हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका दोबारा रुख करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।